और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे अक़लियतों को लालू जी और नीतीश जी के कैद से बाहर लाकर मेन स्ट्रीम नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। हम लोग 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे और एक अन्य मार्ग पर भी बीजेपी का कार्यकर्ता कमल का फूल लगाकर वहां दाखिल होगा। इसी प्रण के लिए काम करना है। नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ कोर्नर से। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी जो है वो बिहार में 40 की 40 सीटें जो हैं वो जीतेंगी और 2025 में एक अन्य मार्ग में उनका मुख्यमंत्री जो है वो रहेगा। और इसके अलावा भी सैयद शाहनवाज हुसैन जो है वो बहुत कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं और तंज भी कसा है उन्होंने नीतीश कुमार पर और लालू प्रसाद यादव पर। पूरा बयान से। बहुत बिजी डे, आज ही बहुत मोर्चों की बैठक थी। मैं जब मुजफ्फरपुर जा रहा था सम्राट जी के साथ तो हुआ कि 11 को कर लिया जाए इस दिन या आगे किया जाए, लेकिन माइनॉरिटी का अक़लियतों का काम आसान नहीं, इसलिए इसमें देरी सही नहीं थी। तो आज ही पदभार ग्रहण करना है कमरुज़्ज़मान अंसारी साहब। हमारे प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है कि जो पसमानदा समाज है और उसमें जिसकी सबसे बड़ी आबादी वो अंसारी बिरादरी की, बुनकर बिरादरी की, हमारी सरकार बुनकरों के लिए, पसमानदा के लिए बहुत बड़ा काम कर रही। हम इंडस्ट्री मिनिस्टर थे तब भी हमने बहुत से काम बुनकर बिरादरी के लिए किया, लेकिन मैं सम्राट जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इन्होंने बहुत दिन बाद यहाँ पसमानदा समाज के कमरुज़्ज़मान अंसारी साहब को अध्यक्ष बनाकर पूरी बिहार के अंदर एक अच्छा संदेश देने का काम किया है। हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लोग, यानी किसी को छोड़कर नहीं चलेंगे। पसमानदा समाज के अध्यक्ष हैं, लेकिन महामंत्री भी बनाया, प्रभारी भी अक़लियत से बनाया और हर समाज के लोगों को जोड़ा। तो ये अध्यक्ष जी की सोच है और अध्यक्ष जी तो जानते हैं कि समाज के हर वर्ग में लोकप्रिय हैं। जिस समाज में पैदा हुए उस समाज के लोग तो इनको नेता मानते ही हैं, लेकिन असली नेता वो होता है जिस समाज में पैदा नहीं हुआ उस समाज के लोग भी नेता माने। यही सम्राट चौधरी जी। आज बिहार के हर लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी के नेतृत्व में हम लोग 40 की 40 लोकसभा जीतेंगे और एक अन्य मार्ग पर भी बीजेपी का कार्यकर्ता कमल का फूल लगाकर वहां दाखिल होगा। इसी प्रण के लिए काम करना है। हम लोग, आप सब जो यहाँ वर्कर आए, आपका आसान काम नहीं। बहुत साल पहले अडवाणी जी ने माइनॉरिटी मोर्चा की मीटिंग को संबोधित करते हुए कहा था कि जो हमारा माइनॉरिटी का वर्कर है, जो बीजेपी में काम करता है, उसकी ख़ास चिंता है हम लोगों को, क्योंकि राजेश वर्मा जी निकलेंगे तो समाज में इनको तिलक होगा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और आप जब तैरेंगे तो धारा के विपरीत तैरेंगे। बहुत स्वागत समाज में नहीं होगा, लेकिन हम लोगों को ये कहना है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। आज सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है। हमारी जितनी भी योजना है वो कभी कोई भेदभाव नहीं करती। अगर हम अनाज देते हैं गरीबों को तो सबको देते हैं। आयुष्मान भारत का कार्ड है तो सबको देते हैं। कोरोना का टीका देते हैं तो सबको देते हैं। जो वोट नहीं दिया उसको भी देते हैं और जो वोट दिया उसको भी देते हैं। बूस्टर डोज लगाना हो तो जो जेडीयू आरजेडी का हो उसको भी बूस्टर लगा देते हैं, उसको भी नहीं कहते कि तुमको नहीं लगाएंगे। तो हम लोग सबकी चिंता करते हैं। आज हम सबका सौभाग्य है कि ग्लोबल लीडर हमारे पास, G20 की कितनी बड़ी सफलता मिली। और आप देखिए आज कौन हिंदुस्तान की सरजमी पर है। आज बाइडेन चले गए, ऋषि सुनक चले गए, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष चले गए। आज राष्ट्रीय मेहमान कौन है? खादिम हरमैन शरीफैन
मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हैं, आज उसका प्रधानमंत्री जी ने स्वागत किया है। सऊदी अरब से भी सबसे अच्छा रिश्ता जहाँ मक्का है, मदीना है, और वहाँ का जो किंग होता है वो उसका सेवक। जैसे अपने प्रधानमंत्री जी देश के प्रधान सेवक हैं, तो वहाँ क्या लिखा जाता है? हरमैन कहते हैं, हरमैन या शरीफैन मक्का मदीना को कहते हैं। ये तुफैल कादरी तो बहुत बड़े मौलाना है, ये ज़्यादा अच्छा समझाते हैं आपको, लेकिन ये तो मौलाना बन के बीजेपी में आए, हम लोग बीजेपी में आके मौलाना बन रहे हैं, समझ गया? तो जो मक्का मदीने का कस्टोडियन है, हिंदी में बता दें, वो आज हिंदुस्तान में है, और वो किसकी तारीफ कर रहा है? नरेंद्र मोदी जी की तारीफ कर रहा है। ये संदेश है। जो लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए कोई दिक्कत है, हिंदुस्तान में कोई दिक्कत नहीं है, आने दीजिए चुनाव। बोछा का चुनाव था, राजेश वर्मा जी बैठे हैं, 2,500 से 3,000 वोट हम लोग मुस्लिम समाज का भी वहाँ लिए। आगे लोकसभा के चुनाव में और विधानसभा के भी चुनाव में अगर अक़लियतों को सिर्फ बेवकूफ़ बना के बीजेपी से डरा कर वोट लिया गया है, सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में अक़लियत समाज के लोग भी एक एक को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का काम सब जगह पहुंचाने का काम करेंगे। तो आप लोगों की जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। आपको आज के दिन यहाँ से ये ठान कर निकलना चाहिए, ये अज़म करके निकलना चाहिए कि हम लोग पार्टी का हाथ मजबूत करेंगे और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में पूरे अक़लियतों को लालू जी और नीतीश जी के कैद से बाहर लाकर मेन स्ट्रीम नरेंद्र मोदी और सम्राट चौधरी के साथ जोड़ने का काम करेंगे। ये समझ के जाइए और मिलकर काम कीजिएगा। माइनॉरिटी में चर्चा है कि 4 नेता होता है, 5 गुट होता है। पीठ पीछे अच्छा बोलना है। अब पार्टी के ये अध्यक्ष हैं कमरुज़्ज़मान अंसारी साहब, ये जब बीजेपी के अध्यक्ष हैं तो बीजेपी के अध्यक्ष को सबको मजबूती से साथ देना है और हर काम ये अपने प्रदेश अध्यक्ष के आशीर्वाद और दुआ के साथ करेंगे। आपकी भी दुआ की सख्त ज़रूरत है। आप लोग यहाँ इतनी बड़ी तादाद में आए, कितना दर्द होगा आरजेडी वाले, जेडीयू वाले, कांग्रेस वाले को देख के। जब मीडिया वाले आपको दिखाएंगे तो वो तो आपको अपनी जागीर समझते हैं, उनकी जागीर में आपने सींग लगा दिया है, इसलिए उनको बेचैनी बहुत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।